हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज डेट है 12 जून और आज हम एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 को कि किस तरीके से उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जो कल की एनालिसिस थी उसके हिसाब से आज क्या एनालाइज हम उसको में करने वाले हैं, क्या हम उसमें नोट्स लेने वाले हैं और लाइव मार्केट किस तरीके से रहेगा, कैसे हम लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, वो सब मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। तो अगर आप निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको 1 घंटे से स्टार्ट करना होता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इस बेरिश ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब किस तरीके से चल रहा है, एक हाई बनाता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है और एक लोअर हाई बनाता है। और अभी यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, लोअर हाई की फॉर्मेशंस क्रिएट हो रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, देखो मैं से छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, इसको हम करेंगे पहले 30 मिनट्स। देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखो 1 घंटे की ट्रेंड लाइन तो ऊपर आ रही है ना, 1 घंटे की ट्रेंड लाइन तो ये वाली आ रही है। लेकिन अगर आप नीचे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो को यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेवल्स पे खड़ा हुआ है। पिछले 2 तारीख से मार्केट इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है और आज 12 तारीख है और मार्केट ने कल भी इसी लेवल पे सपोर्ट दिखाया है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिव है, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर इसको खोलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर खोलते हैं। देखो जैसा कि मैंने कल यहाँ पे बाई किया था, मार्केट को इस लेवल पे बाई किया था, वीवैप की स्ट्रेटजी के लिए बाई किया था। क्यों बाई किया था, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको फिबोनाची लगा के देखा तो ये हमारा यहाँ पे 30 और 0.5 0.618 का टारगेट का लेवल था, वो जो अचीव हुआ। उसके बाद एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल आई और मार्केट हमारे वापस से सपोर्ट लेवल पे आ चुका था। चलो ये तो रही कल की बात, कल की एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने अगेन एक चीज हमें दिखाई है। देखो वापस से इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाएंगे, ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का जो ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन है, जो ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन है, इसका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट ने दे दिया था बहुत अच्छी कैंडल से। देखो ये जो कैंडल है ना, ये बहुत अच्छी हेल्दी कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंस देती है इस चीज को कि क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट की कैंडल आई है वो बहुत अच्छी तरीके से आई है, बहुत बड़ी कैंडल आई है। उसके बाद क्या हुआ देखो मार्केट किस तरीके से चलता है। यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट आया, बहुत सारे लोगों ने इस ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस या तो कैंडल के नीचे लगाया होगा या इस जोन पे लगाया होगा, तो उसको मार्केट ने हिट किया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से एक फ्रेश बाइंग दिखाई। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे फ्रेश बाइंग दिखाई, लोगों ने सोचा होगा, लोगों ने ये देख के सोचा होगा कि इसका फिबोनाची लगाते हैं और इस लेवल पे शॉर्ट कर देंगे क्योंकि मार्केट तो यहीं से रिजेक्ट कर चुका है। ठीक है, अब आज क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, मार्केट मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस जोन को क्विकली तोड़ेगा। इसी तरीके से मार्केट का मतलब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट एक्ट करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है और वो अपने ट्रेड्स को होल्ड करके लेके गए हैं, तो हो सकता है आज मार्केट उनको यहाँ से बाहर निकाल दे, इस तरीके से मूवमेंट कर दे। ऐसा क्यों करेगा मार्केट, देखो उसके पीछे का एक रीज़न है। मैं आपको फिर से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेके जाऊंगा, एनालिसिस सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना पीछे से, बेरिश ट्रेंड लाइन, मैंने आपको क्या कहा था, लोअर लोस पे मार्केट खड़ा है, लोअर लोस पे खड़ा है। अब ये क्या बनाने जाएगा, ऊपर एक लोअर हाई की फॉर्मेशन को बनाने जाएगा। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ये एक मेरा प्रिडिक्शन है। ठीक है, आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है वो टोटली आप पे ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको कोई यहाँ पे कॉल टिप नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके करिए या खुद से करिए। ठीक है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए अब इसको 15 मिनट में वापस से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से लोगों को ट्रैप करके ऊपर चला जाए। क्योंकि देखो मैं अगर इसको ना, यहाँ पे ना दो बातें हो रही हैं जो लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर सकती हैं। वो ये बातें हो रही हैं कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेवल पे ऊपर उठा तो मार्केट ने कल ही के कल ही इस लेवल को क्यों नहीं तोड़ा। ठीक है, तो इसी चक्कर में लोगों ने यहाँ पे सेल दबाया होगा।
ठीक है, कि यहाँ पर अच्छी इंगल्फिंग कैंडल भी आ रही है तो चलो इसको सेल किया जाए। सेम वे अगर मार्केट यहाँ से गिरता था, कल गिर रहा था, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स होते तो इस सपोर्ट को क्विकली तोड़ा जा सकता था। तो ये बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और यही सेम खतरनाक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो जब भी अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के ऊपर कहीं पे निकल गया ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी मार्केट में। मुझे नहीं पता कितनी मूवमेंट मिलेगी, लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं कि एक क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब मार्केट फंस जाता है तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखती है, जब बहुत ज़्यादा दिनों तक कंसोलिडेट मार्केट करता है। तो देखते हैं, लेट्स सी किस तरीके से करता है। लेकिन मेरे को मेरा जो आइडिया है वो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ पे सपोर्ट खाएगा और फिर ऊपर अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ऐसा मेरा व्यू मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हमारा मार्केट इस तरीके से ऊपर निकलता है, कहाँ गया वो हाँ, तो अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर निकलता है तो यहाँ पर से इस तरीके से सपोर्ट खाएगा, जरूर लेगा यहाँ पर सपोर्ट। तो हमारा जो ये रेजिस्टेंस था, ये हमारा क्या क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट काम करेगा, सपोर्ट लेवल बन जाएगा ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से अपना जो रैली है वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर सकता है। ये मेरा व्यू है यहाँ पे। बाकी मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन केस यहाँ पर एक और प्रोबेबिलिटी बनती है, हायर प्रोबेबिलिटी तो यही लग रही है मुझे यहाँ पे। इन केस अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, सेम वे यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल बनेगा। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये हमारा क्या एक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टेंस जोन एक्ट करेगा। ठीक है, और मार्केट फिर यहाँ से क्या कर सकता है, इस तरीके से मूवमेंट अपनी नीचे को डाउन ट्रेंड की तरह कंटिन्यू कर सकता है। वैसे हायर चांस यही लग रहे हैं कि यहाँ से, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए इस लेवल तक लगभग। ठीक है, बाकी तो आज जब मार्केट ओपन होगा वही चीज़ क्लैरिफाई होगी कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। मेरा व्यू यहाँ पे सिंपल है। मेरा व्यू वैसे आज अपसाइड का ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड आएगा तो मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है, वीवेब स्ट्रैटेजी में जो मैं काम करता हूँ, वो मैं कॉल साइड ज़्यादा लेना प्रेफर करूँगा। बाकी मार्केट की सिचुएशन जैसी भी होगी उस हिसाब से हैंडल कर लेंगे, लेकिन बाय साइड यहाँ पे मेरे को ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो जो मार्केट ने बना रखा है ना, जो मार्केट ने दिखा रखा है आपको कि यहाँ पर से लोगों ने बाय किया, इस ब्रेकआउट पे लोगों ने बाय किया, वहाँ उनके स्टॉप लॉस उड़ा दिए। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे देखो अब होगा भी क्या, देखो मार्केट ना किस तरीके से ट्रैप करता है, मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पे भी बाय किया होगा ना और अभी उनकी पोजीशन होल्ड होगी, तो वो लोग ना डरे हुए होंगे। उनके ऑप्शंस के अंदर थोड़ा डिके उनको दिख रहा होगा और उनको लॉस दिख रहा होगा, इवन चाहे आपने इस लेवल पे भी बाय किया हो। ठीक है, तो होगा क्या, थोड़ा सा भी ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे जाएगा, वो लोग हट जाएंगे और मार्केट उसके बाद वहां पे अच्छी क्विक रैली दिखा सकता है। तो ये चीज जनरली मार्केट करता है कि पहले वो वीक बायर्स को हटाता है। ये जो यहाँ पे अगर आप ये नोटिस करेंगे, जो ये मूवमेंट है ना, ये वीक बायर्स को हटाने की हो सकती है। ठीक है, ये वीक बायर्स को हटाने की हो सकती है। यहाँ पर जो बायर्स थे वो लोग पूरे ट्रैप हो गए। अब जो यहाँ पे बायर्स हैं वो हो सकता है इस वीक, ये जो छोटी मोटी सेलिंग है इससे हमारी वीक बायर्स हट जाएं और मार्केट एक तरफा भाग जाए ऊपर को। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे इस मार्केट को देखकर। और मैंने अपने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर एक लास्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये लास्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो भी यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी आज का हमारा दिन कैसा जाता है। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है। देखो, साइकोलॉजी को रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रोज़ सारी बुक्स पढ़ता हूँ, रोज़ साइकोलॉजी को रिवीजन करता हूँ, क्योंकि एट द एंड मेथड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, साइकोलॉजी अगर वीक है तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो वही सारी चीज़ें, देखो ये खुद से मैंने साइकोलॉजी के नोट्स बनाए हुए हैं इतने सारे अपने हिसाब से। ठीक है, वो मेरा भाई का सेटअप है, वो भी आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ डेली बेसिस पे। तो लेट्स सी देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसा जाता है। अभी तो 8 ही बज रहे हैं। तो अगर आप मेरी जून की ट्रेडिंग साइकिल को देखेंगे तो मुझे अभी यहाँ पे एक 5 जून को लॉस हुआ था 18,000 रुपये का, जो कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखाया था। और एक मेरे को 10 जून को लॉस हुआ था, बाकी दिन प्रॉफिट्स हैं सारे। ठीक है, और ये एक ही स्ट्रेटजी है, वीवैप प्लस प्राइस एक्शन, सही प्राइस एक्शन को समझ के जो भी मैं काम करता हूँ। और देखो, ये दिखाने का मेन रीज़न यही है कि अभी मार्केट के अंदर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रेडिंग दिन बचे हुए हैं जिसमें आप ट्रेड करोगे। तो ये सब दिखाने का मेन पर्पस मेरा यही है कि अभी आपके पास पूरे 11 दिन बचे हुए हैं इस महीने के मार्केट के। तो ये मैंने ब्लॉग बना रखे हैं, इसमें मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को लिखता हूँ सो दैट कि मेरे को पता रहे कि हाँ मुझे नेट रिज़ल्ट निकालना है। नेट रिज़ल्ट से मतलब होना चाहिए जो मैं आज इसमें करने वाला हूँ, है ना, जो मैं आज यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ, वो चाहे पास हो या वो फेल हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने एनालिसिस में बेस्ट देना है और साइकोलॉजी में यहाँ मुझे अगर यहाँ आज लॉस हो भी गया, इन केस अगर आज लॉस हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे पास बाकी के दिन बचे हुए हैं तो मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ सही एनालिसिस को करके, सही साइकोलॉजी को समझ के। क्योंकि मेन फोकस होना चाहिए नेट आउटकम पे, ना कि एक दिन में कितना कमाया, एक दिन में कितना गवाया। ठीक है, नेट रिजल्ट निकालने का मतलब है कंसिस्टेंसी को डेवलप करना। तो देखो मार्केट की ओपनिंग ही हमारे रेजिस्टेंस जोन पे हुई है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है सो दैट कि मार्केट थोड़ा बहुत अगर यहाँ से इस रेजिस्टेंस जोन से रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे हमारा वी वैप का जो ब्रेकआउट आया हुआ है फ्यूचर के चार्ट में, ये हमारा ऑप्शन उड़ जाएगा और हमें टारगेट मिल जाएगा आज इंट्राडे बेसिस पे। अगर आप देखेंगे मार्केट कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि एक तरफा ऊपर को नहीं जाता है, मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेता है। एक गैप अप के बाद इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो यहाँ से थोड़ा कूल ऑफ भी आएगा, उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर को जाना शुरू करेगा। तो इस कूल ऑफ के लिए ही मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री पुट साइड बना ली है। तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट अब दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी पुट की एंट्री बनाई हुई है। तो पुट की एंट्री बनाने का सिंपल रीज़न ये है कि मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप दिया और मार्केट कभी भी अगर रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगा तो वो ऐसे नहीं तोड़ेगा कि यहाँ पे खुला और सीधा ऊपर चले गया। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा और उसके बाद ऊपर को जाएगा। तो बहुत बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपनी 75% क्वांटिटीज़ को बुक कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ से मुझे लॉस हो जाए। क्योंकि एज़ पर मार्केट कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो एज़ पर मार्केट कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ओवरऑल तो अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हुआ है और गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करता है। तो उस रिट्रेसमेंट को कैप्चर करने के लिए मैंने अपनी वी वैप स्ट्रेटजी पे एंट्री करा हुआ था। तो अगर अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर को घुमा तो मेरा जो ऑप्शन है वो पूरा गिर जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। एज अ ट्रेडर आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए, वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करी। अब थोड़ा बहुत भी अगर ये नीचे आता है तो मेरा यहाँ पे जो पुट का टारगेट है वो कम्प्लीटली आ जाएगा। तो फाइनली मैंने अपना ट्रेड को पूरा बुक कर लिया है। तो ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी और सही प्राइस एक्शन की पावर गाइस। अगर आप सही प्राइस एक्शन के साथ इस मार्केट को देखते हो, सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिलाते हो, तो आपको इस तरीके के रिजल्ट देखने को कंसिस्टेंट इंट्राडे बेसिस पे मिल जाते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने अपने ट्रेड को बुक कर दिया है और आज हमने 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो फाइनली आज का दिन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 9:56 ही हो रहे हैं अभी। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि वो रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेसमेंट करने के बाद वो यहाँ से अपनी मूवमेंट को दिखा सकता है। तो मे भी शायद ये आज तोड़ दे या इसको कल तोड़े या गैप अप ही खुल जाए सीधा कल ऊपर। तो मार्केट जो भी करेगा वो एज इट इज़ हम देख लेंगे। अभी तो मेरा यहाँ पे काम हो चुका है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, अब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आने लगा है मार्केट में। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को सुबह यहाँ पे बोल ही रहा था कि मार्केट थोड़ा सा रिजेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाएगा। तो मैं तो सुबह ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली। तो यहाँ पे देख सकते हो अब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को कितने पावरफुल तरीके से यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ये एक बेरिश ट्रेंड लाइन आ रही है और इसके पास मार्केट जा सकता है। इससे पहले वाली वीडियोस में भी आपने देखा होगा, यही मैंने बोला था आपको। तो अब वो इसी के पास जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ब्रेकआउट भी दे दे इन फ्यूचर, क्योंकि आज न्यूज आ गई है तो न्यूज काफी पॉजिटिव लग रही है मुझे। तो लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से हमारा मार्केट किस तरीके से चलता है। अब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो उस हिसाब से मैं अपनी एनालिसिस करूंगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना मुझे कि आप ऐसे ब्लॉग्स और चाहते हो क्या। इस चैनल में अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हैव अ नाइस डे गाइज, थैंक यू।